Hello everyone. So let's review Iron Condor paper trades. So we have multiple paper trades. तो सबसे पहले मैं ये पेपर ट्रेड एक बार रिव्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि डेल्टा सारे चार लेग का रख करके हमें देखना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि हमारा पूरा ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल है या नहीं है। अभी इस ट्रेड में वन साइडेड शायद मार्केट की ऊपर की तरफ की मूवमेंट है। तो कॉल तो ऊपर चला गया, पुट नीचे आ गया और नो प्रॉफिट नो लॉस ही बोलूंगा मैं इसको। ये तो बस फ्लक्चुएशन है। मार्जिन रिक्वायर्ड एक बार लिख लेते तो बेहतर होता। बाकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मुझे ये बहुत सही लग रहा है। इट इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि होता क्या है कि अभी पूरा महीना बाकी है, तो आप एडजस्ट तो कर ही सकते हो इसको बीच में। तो कैपिटल अगर इसमें 50,000 या 60,000 लग रहा है तो थोड़े कैपिटल आप और रख सकते हो बचा करके अगले लेग में डिप्लॉय करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए। तो आज एडजस्टमेंट भी हमारा एक टॉपिक है जो कवर होने वाला है। बट उसके पहले कुछ और ट्रेड्स में एक बार देख लेता हूँ। तो ये है ओके। सुमन, मार्जिन रिक्वायर्ड इज जस्ट 31,000, विच इज गुड। मैक्स प्रॉफिट इज 235 रुपीज ओनली। नहीं, ये मैक्स प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा सुमन, कुछ टाइपो है आपका, है ना? आप उसको चेक कीजिएगा एक बार। 1 सेकेंड। दूसरे का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें आपने 47,700, 49,800। ठीक है, इसमें सारा डेल्टा डाला हुआ है आपने। तो यहाँ पे इसको ऐड करके नीचे लिख सकते हैं इस सेल में। इसमें थोड़े लॉस हो रहे हैं अभी डे 3 में। डे 3 अभी आया है क्या? अच्छा, ये पहले ही आपने 29 को ही शुरू किया, 30 को। डे 3 में, डे 3 में प्रॉफिट आ रहा है। बट ये चूंकि आपने एलटीपी नहीं डाला शायद, इसलिए वो मैक्स प्रॉफिट वाला दिखा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे ठीक है। तो अभी ये फ्लैट ही चल रहे हैं, वैसे थोड़ा लॉस है इसमें वन साइडेड इसका, बट हमारे पास पूरा महीना बाकी है। Here we have। ठीक है, तो आप सारे लोग कम से कम स्ट्रैटेजी सही से बना रहे हो। आप अवेयर हो दैट क्या करना है आपको अब, कितना मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट है। अभी से स्ट्रैटेजी की भी अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 7% का रिटर्न है एक महीने में, विच इज़ नॉट ए बैड रिटर्न, राइट? 30,000 के मार्जिन मनी पे 2,200 2300 रुपये अगर बनते हैं। और इट्स इट्स लिखा हुआ भी है यहाँ पे, दिस इज गुड। अच्छा है आपने लिखा है। इस रेंज में अगर रहता है तो 7% का रिटर्न बनता है। सो आई मीन, अब आप लोगों को सोचना है, वो तो मुझे जो बताना था हम लोगों को बताना था मैंने बताया, दैट वेदर यू वांट टू प्रैक्टिस दिस, वांट टू कंटिन्यू विद दिस, इसी में महारत हासिल करनी है। इफ यू आर फीलिंग एक्साइटिंग, लग रहा है कि गैम्बलिंग नहीं हो रही, लग रहा है अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मैं स्पेक्यूलेट नहीं कर रहा और वो सारी चीज़ें, तो कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज तो यही हैं। इसमें बहुत कुछ आई मीन
Moinak, do you have to make any comment here, or should we go to cover the adjustment part? Good. Yes, sir. Yeah. By the Sorry, way, I couldn't unmute myself, so that's why I was typing. no. So they are doing well, sir, and according to our philosophy, actually they are making all the trades. Some are not doing it as per our policy, but make sure that they will do in future as well. Okay, मतलब not as per और our policy का क्या? थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, जैसा कि सुमन मुखर्जी का आप अगर देख रहे थे तो उधर मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन उनको शायद ठीक तरीके से समझा नहीं। तो सुमन मुखर्जी जो था तो वो हर दिन का प्रॉफिट को मैक्स प्रॉफिट ऐसा डाल डाल रहे हैं। तो Okay. आई विल मेक श्योर दैट दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू पुट ऑन। हाँ अच्छा, हाँ वो डे वन के प्रॉफिट को वो डाल दिए हैं डाल दिया सर। उनको तो वो। ये डायनेमिक हो गया है, हाँ हाँ स्टैटिक जो होने वाला है। हाँ, तो ये एक बढ़िया। बार आप समझा दो इनको जरूर सर। आपसे, है ना? ये जो प्रीमियम मिल रहा है वो मैक्स प्रॉफिट है, प्रीमियम डिफरेंस जो है हम्म। इस केस में ये 84 रुपीज़, और नीचे साइड में आई थिंक 122 रुपीज़, तो जी सर। इट्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज प्रॉफिट। 1000। हाँ, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सुमन, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मोइनक को एक बार मैसेज कर देना, वो आपको समझा देंगे। सो गाइस, एक चीज़ तो है कि मोइनक के आने के बाद एक बहुत सारा लोड मेरे इससे तो चला गया है, एंड आई होप कि आप लोगों को भी मोइनक के साथ जो मैं फीडबैक पढ़ा, मैसेज में पढ़ा, आई मीन इट्स अ वेरी कैजुअल टॉक विच आई वांट टू डू। सो ये बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। दो रीजन से, एक तो ये कि मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही है बिकॉज माइनक इज देयर, एंड आई वांट टू फोकस ऑन द बिजनेस आल्सो, बिकॉज हम लोग का बिजनेस ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर नॉट डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कम से कम 2000 लोगों की कम्युनिटी बनाएंगे हम लोग, ऑप्शन ट्रेडर्स की। क्योंकि कम्युनिटी बनने का भी अपना एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको भी वो फ़ायदा दिख रहा होगा व्हेन अदर पीपल आर प्लेसिंग द ट्रेड्स एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। फिर थोड़े दिनों में आप देखोगे कि आप लोग हम लोगों से भी बेहतर हो जाओगे। मैं और मोइनक तो पढ़ा रहे हैं, अब आप करना शुरू कर चुके हो, तो आप में से कुछ लोग मुझसे और मोइनक से भी बेहतर करना शुरू करेंगे। और वो जब यहाँ पे डालेंगे तो बाकी लोग उनसे सीखेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे। तो थोड़ी सी एक बड़ी कम्युनिटी तो बनाना ही चाहते थे हम लोग, और ऑब्वियसली वी आर इनटू ए बिजनेस ऑफ टीचिंग, तो आई आई कैन प्रॉब्ली फोकस मोर देयर। एंड मोइनक, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्लासेस नहीं लिया करूँगा, ऑब्वियसली जो मेरा कमिटमेंट है वो मैं पूरा करूँगा। बट ये एक चीज़ हमेशा मैं मिस करता रहता था कि कुछ लोग हों जो बेसिक बेसिक चीज़ें हाथ पकड़ के हेल्प कर सकें। और जिस तरीके से मोइनक एक्टिव हैं ग्रुप में, दोनों डिसीजन अच्छे रहे। एक तो डिस्कॉर्ड पे आने का व्हाट्सएप की जगह, और अलग अलग जैसे आर्यन कॉन्डोर का एक स्ट्रैटेजी रहेगा, अब ये ऐसे ही रहेगा, ये चलता रहेगा। नए लोग भी आएंगे, इसमें अपनी ट्रेड्स डालेंगे, आप पुराने लोग बेहतर कमेंट्स करेंगे कि कैसा आपका ट्रेड चल रहा है, क्या चल रहा है। सो इट विल वर्क बेटर। सो इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आई मीन, I would like to thank Moinak for giving everything. One more thing I want to tell you about Moinak is so far we have not even spoken कि क्या remuneration होगा, क्या terms condition पे हम लोग काम करेंगे। It's just that he is passionate about teaching, he is humble person. So yes, and I'm really happy कि आप लोग भी मोइनक को इतना respect दे रहे हो। तो it is really a very pleasant thing to see. So thank you everyone. So अब मेरी, यस यस, थैंक यू सुमन। तो थैंक्स माइनक, थैंक्स फॉर द गुड जॉब। थैंक यू सर। कैन वी मूव टू द एडजस्टमेंट नाउ? आई मीन आई थिंक मुझे तो यस इसीलिए यस। बुलाया है ना? यस सर, वो सबका रिक्वायरमेंट है दैट वोलेटिलिटी इज मूविंग ऑन। सो हम्म। कैसे उसको एडजस्ट करना है।
तो एक स्पेसिफिक थियरी है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन रिवर्जन थियरी। ठीक है। तो मीन रिवर्जन थियरी है कि मार्केट या कोई भी डेटा सेट मार्केट के अलावा भी एक्सट्रीम साइड पे जाता है, ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इसकी जो स्पेसिफिक थ्योरी है, इसका मतलब ये है कि एक खास लेवल पे ऊपर जाने के बाद वहां से प्राइस की टेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है अपने मीन की तरफ रिवर्ट करने की। मीन क्या है? आप 5 नंबर ले लेते हैं, अगर 2, 3, 4, 5, 6, तो इन सबका एवरेज मिला के जो भी सब आएगा उसे आप उसका मीन बोलेंगे। मीन इज द एवरेज, टाइप ऑफ एवरेज ऑनली। ठीक है। तो वो मीन की तरफ प्राइस रिवर्ट करेगा। तो मीन की तरफ अगर प्राइस रिवर्ट करेगा तो एक रेंज में मार्केट रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। और ये टेंडेंसी जनरली देखी गई है किसमें? इंडेक्सेस में। टेंडेंसी स्टॉक्स में भी यही है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में ये टेंडेंसी नहीं है, स्टॉक्स में भी है। स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो जो स्विंग ट्रेडिंग की बात आप लोग करते हो वो कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन थ्योरी पे ही काम करती है। ठीक है। सो मीन रिवर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। ये बिल्कुल हमारे नेचर से अलाइन करती है। ठीक है। बहुत तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल देकर के इसे समझाया जा सकता है। लेकिन यस, इवन आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखोगे कि कई बार यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, इनफैक्ट यू आर डूइंग वेरी बैड, एंड वेरी फ्यू टाइम्स यू विल सी दैट यू आर डूइंग एक्चुअली वेरी गुड इन योर लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब हम बहुत मूड हमारा डाउन हो या मूड बहुत अपलिफ्टेड हो, तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर कहीं ना कहीं वो बीच में आके अलाइन हो जाता है और हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो मीन रिवर्जन सिंस हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा अलाइंड है, इस तो हमारा जो लाइफ है उसी हिसाब से तो हमारा दिमाग भी रिएक्ट करता है। राइट। तो हमारा दिमाग, मेरा दिमाग, आपका दिमाग, और जो लोग ये क्लास नहीं कर रहे हैं उनका दिमाग, यानी कि बाकी सारे ट्रेडर्स जो इस मार्केट में हैं, वो सब एक ही तरह से सोचते हैं। सबको डर लगता है ना? वो माउंटेन ड्यू का है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सबको डर लगता है बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, तो सबको लगता है कि अब नीचे की तरफ जाएगा, बेच देते हैं, और थोड़ा सा ट्रिगर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। बहुत नीचे चला जाता है तो सबको लगता है यार ये तो शॉर्ट टर्म में काफी सस्ता हो गया है, 4-5% गिर गया, ये ऊपर की तरफ आएगा, या 1-2% नीचे आ गया, ऊपर की तरफ आएगा। तो यही मीन रिवर्जन है, हमारे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। तो इस फिलॉसफी में अगर हम बिलीव करें, मीन रिवर्जन की फिलॉसफी पे, तो हमारा मार्केट न्यूट्रल पे बिलीव करना बनता है। मार्केट न्यूट्रल मतलब कि हाँ, छोटे समय में मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा, छोटे समय में मार्केट नीचे की तरफ भी आएगा, लेकिन एक रेंज में रहेगा। और उस रेंज में अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम रहता है तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ काम किया जाए जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो ये दोनों चीजें, एक तो मीन रिवर्जन और दूसरा है कि मार्केट न्यूट्रल में बिलीफ होना, इसके ऊपर ऑप्शंस की बहुत ट्रेडिंग होती है। जितने भी हेज फंड्स आप जो जानते हो कि जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो मार्केट को टाइम नहीं करते। उन्हें थोड़ा रिटर्न बनाना होता है और उन्हें पता है कि वो आर्बिट्राज मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में मिल जाएगा मुझे, और वो बनाते हैं। तो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को ट्रैक करने के लिए जो ऑप्शन में हमारे पास टूल है उसे हम बोलते हैं, या जो स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया फर्दर मीन रिवर्जन, एक जेनेरिक थ्योरी है। ठीक है ना? ये जेनेरिक है बहुत। इसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, इसी के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन की बात करते हैं ट्रेड करने की, तो यही मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को हम फर्दर डिफाइन कर देते हैं किस चीज में? बताइए आप लोग टाइप करके। ऑप्शन में वी फील फियरलेस टू डिस्कस विद माइनक। ओके।
I don't know whether I should take this a compliment for Mainak or a discompliment for me. मतलब you can be as fearless with me also, Naveen. तो ये यहाँ पे बन जाता है डेल्टा न्यूट्रल. So it's a kind of market neutral strategy. Okay. अब जब हम डेल्टा न्यूट्रल करने जा रहे हैं तो ये क्या है जो आप लोगों ने बनाया? ये डेल्टा न्यूट्रल. ये डेल्टा न्यूट्रल है. इन्होंने जोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल. ठीक है. डेल्टा न्यूट्रल. तो अब हम लोगों ने क्या किया? एक कॉल है, बेचा 15 क्वांटिटी. एक पुट है, बेचा 15 क्वांटिटी. क्या देखना है हमें? कि ये दोनों डेल्टा न्यूट्रल रहे. तो मान लीजिए कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है तो 0.35 है, पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है तो -0.35 है. तो ये डेल्टा न्यूट्रल हो गया. अब ये रेंज आप बना रहे हैं अलग अलग तरीके से. आई थिंक ये हमारा डिस्कशन हो चुका है कि आप कैसे रेंज बनाओगे. कुछ लोगों के हिसाब से ये रेंज आपको बनाना है. एक आपके ग्रुप में, वैसे तो आपके सीनियर अब हो गए ये, क्योंकि पिछले 1 साल से अमित के साथ मैं, अमित हम लोगों के साथ, या मैं बोलो आप लोग की एसोसिएटेड हैं. काफ़ी इंथुजियास्टिक है, कई बार ओवर इंथुजियास्टिक भी हो जाते हैं. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी कल, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट. ओके, विल विल सी सम टाइम एल्स. बट यस, बहुत 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 अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी कि ठीक है, अलग अलग टूल्स हैं. आप विक्स के साथ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये ट्रेडिंग है, मार्केट है. और आपको इसमें अपने आप को प्लेस करना है. राइट. तो अवेयरनेस के लिए आप विक्स का रेंज ले सकते हो. आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जो चेज कर रहे हो उसके हिसाब से कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोगों ने एक कॉल और एक पुट का डेल्टा बनाया. अब यहाँ पे एक और कॉल है और यहाँ पे एक और पुट है. ये 15 है, ये भी 15. ये हम लोग बाई कर लेते हैं. हमारी ये स्ट्रैटेजी डेल्टा न्यूट्रल हो गई. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट हमेशा ऐसे तो नहीं रहेगी. मार्केट थोड़ी मूव करेगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ. तो पहले समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं, सिर्फ एक कॉल और पुट को लेकर के. ये भी एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है कि हमने एक कॉल बेच दी, पुट बेच दी, प्रोटेक्शन नहीं लिया. 48,000 पे लेट से बैंक निफ्टी है. और ये डेल्टा है हमारा, प्राइस है लेट से 300, 300. बहुत ही परफेक्ट जैसा स्ट्रैटेजी बना दिया, है ना. अब क्या होता है, ये मार्केट 48,000 से 48,200 चली जाती है. वाजिब है, इतना रेंज तो होता ही होता है, इससे ज़्यादा ही होता है. राइट. तो क्या होगा कॉल का प्राइस अब? पुट का प्राइस क्या होगा? ठीक है. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से यहाँ पे कि ठीक है, डेल्टा को यूज करके आपने बता दिया, 0.35 इंटू 200, 70 पॉइंट से ऊपर जाएगा या 70 पॉइंट से नीचे आएगा. मैं बोलता हूँ कि यस,
अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा, लेकिन तीनों में से क्या रहेगा? एग्जैक्ट 370, लिटिल लेस देन 370, लिटिल above 370, which will be more accurate statement? हम्म। ओके, थोड़ा सा थोड़ा सा बदल देता हूँ क्वेश्चन को, या ऐड कर देता हूँ एक और इंफॉर्मेशन। 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट में 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा सकता है ना? 1 मिनट के अंदर ही, या 2-3 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही 48,000 से 48,200 जाता है। अब बताइए आंसर क्या होगा? 3। ओके, सो देखिए, दो चीजें। एक तो ये कि 10 मिनट के अंदर इतना ज्यादा डिके नहीं होगा, और दूसरा ये कि कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे ऑप्शन का प्राइस फिक्स नहीं है, वैसे ही ये वैल्यू भी फिक्स नहीं है। एक पॉइंट ऊपर जाते ही डेल्टा के कारण ऑप्शन के प्राइस में भी चेंज आता है, और डेल्टा भी चेंज कर जाता है। 20 पॉइंट ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, इसको मुझे विजुअलाइज कराना है आपको, तो आप ऐसे समझ सकते हो। कॉल है, पुट है, 48,200 जाने से पहले ये क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? 48,050 आएगा। यहां पे आके प्राइस कितना होगा? 50 इंटू 0.35, 17.5। ठीक। और ये, मगर क्या यहाँ पे डेल्टा यही रह जाएगा? नहीं, डेल्टा भी चेंज करेगा। और ये डेल्टा सर्टेनली 0.35 से ज्यादा होगा या कम होगा? अब इस स्टेज पे ज्यादा होगा। आप समझते हैं इस बात को? वेरी गुड। तो लेट्स से ये 0.37 हो गया, 0.37 हो गया निगेटिव साइड, या 36 ही रखता हूं, बहुत चेंज नहीं हुआ। लेट्स से फिर से 50 पॉइंट बढ़ेगा। तो सही आंसर यही है कि अगर एक ही दिन में हो जाता है, तो सर्टेनली सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा जाएगा, एट द मनी पे आके 0.5 हो जाएगा, इन द मनी पे वो 0.5 से भी ऊपर चलते चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास अब सिचुएशन ये है कि एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाई हम लोगों ने, और वहां पे हमारा जो प्राइस है वो बढ़ करके 48,200 मार्केट जाते ही ये 370 और ये 230 हो गया, और डेल्टा 0.4 और 0 - 0.2 हो गया। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आप सब समझ रहे हो कि डेल्टा पॉजिटिव हो गया? यस, नो? लेकिन हम लोग कौन से ट्रेडर हैं? मार्केट न्यूट्रल। और हमें क्या करना है? डेल्टा न्यूट्रल रहना है। अगर यहां पे
डेल्टा पॉजिटिव है और हम इस ट्रेड को छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मार्केट को लेकर के बियरिश हैं। 200 पॉइंट ऊपर गई और मार्केट अब 200 पॉइंट नीचे आएगी अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो। करेक्ट और नॉट? You all understand this? Let's say market has moved from this point to this point. डेल्टा हो गया 0.2। हम डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है अपने मन में कि क्यों करना। मार्केट नीचे आएगी, मेरे रेंज में रह जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हम सडनली डेल्टा न्यूट्रल से बियरिश हो गए, मार्केट न्यूट्रल से बियरिश हो गए। राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से न्यूट्रल करना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी है। मगर एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम लोग मीन रिवर्जन में भी तो बिलीव कर रहे हैं। मीन रिवर्जन में बिलीव कर रहे हैं मतलब हम बेयरिश नहीं हो रहे, हम बस ये मान रहे हैं कि ये मीन की तरफ रिवर्ट होगा, मतलब हो सकता है ये और नीचे आए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। व्हाट आई मीन टू से, वन सेकेंड। वन सेकेंड। तो ये मीन की तरफ रिवर्ट होगा और ये एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अभी जब एग्जांपल लेंगे हम लोग तो उसको समझेंगे। बट यस, वी हैव टू डू इट मार्केट न्यूट्रल। तो अब इसको मार्केट न्यूट्रल करने के तरीके कितने सारे हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग कॉल और पुट जो दोनों बेचे हैं, इनमें से एक में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें। ठीक है? तो ये प्रॉफिट हम लोग बुक कर लें और दूसरा एक कॉल पुट बेच दे। कितने में बेच दें? कितना नया डेल्टा आ चुका है? तो अब हमारी जो नई स्ट्रैटेजी है वो कौन सी हो गई? ये हो गई, एक हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इसमें हमें थोड़ा लॉस चल रहा है और थोड़ा टाइम निकलने के बाद थीटा डीके होगा, वही हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब प्राइस कम होता चला जाएगा और वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो एक तरीका तो ये कि हम प्रॉफिट बुक कर लें और एक दूसरा पुट जिसका डेल्टा नेगेटिव में हो एग्जिस्टिंग ओपन के, वो कर ले। दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि
वी बुक ए लॉस। 1,000 का लॉस बुक कर लें कॉल में, और एक दूसरा कॉल बेच दें। 230 में, लगभग लगभग। और ये हमारी अब नई स्ट्रेटजी हो जाए। राइट। तो ये दो तरीके हैं। अब दोनों तरीके में से आप कौन सा तरीका लोगे? और भी तरीके हैं, बट इसका पहले बताइए। बुक प्रॉफिट। रिस्की कौन सा ज्यादा है? Depend. In the first ones, the risk increases since the range has narrowed. Delta is less, but we are very close to delta. Wave one, book profit. आप क्या करोगे ये आप जानते हो बेहतर, अगर आप इससे एसोसिएटेड रिस्क और रिवॉर्ड समझते हो। तो नितेश ने या किसी ने बोला कि ये रेंज नैरो हो जाएगा। सर्टेनली अगर हम ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं तो रेंज नैरो हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बुक भी किया है तो भी वो प्रॉफिट चला जा सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लॉस अगर बुक किया लेकिन रेंज बढ़ गया, और अभी भी प्रीमियम बचा हुआ है 460 रुपए का, जो कि करीब करीब 460 into 15, करीब करीब अभी भी 6900, 6900 का प्रॉफिट बचा हुआ है। सो हमारा एक बार मूव हो गया मार्केट, उसके बाद थोड़ा थीटा डीके होगा। हो सकता है इतना लॉस ना हो, इसमें भी कम ही लॉस हो, मगर हमारा रेंज चूंकि बड़ा बन गया तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इसमें भी बढ़ गई। इसमें प्रॉफिट बुक करने के बाद भी हो सकता है ओवरऑल स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता दैट दिस इज द बेस्ट वे और दिस इज द बेस्ट वे। Both are, I mean, it will depend on person to person. A person who want to take more risk, this one. A person who want to be conservative, this one. लॉस बुक करने का मतलब ये कभी नहीं होता है, टेम्पररी लॉस बुक करने का मतलब कि आपने ट्रेडिंग में लॉस ले लिया। लॉस बुक करने आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि फिर भी मुझे एक तो लेना ही है, तो इसीलिए तो पेपर ट्रेड है। दोनों करके देखो आप, जिसमें आपका धीरे 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 कंफर्ट जोन आते जाए, आप उस तरीके से करना। मगर एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों सही हैं। दोनों करते वक्त आपको सेम फीलिंग आएगी। जस्ट बिकॉज इसमें पहले प्रॉफिट बुक हो रहा है, दिस डजंट मीन कि आपका कंफर्ट जोन सिर्फ इसी में बनेगा। अगर आप एक बार कोशिश करोगे बेस्ट वे टू को भी पकड़ने की, तो भी आप देखोगे कि नो, इट इज फाइन। जनरली हमारा दिमाग जो है वो मानता नहीं है, लॉस देखना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, सोच ही नहीं सकता कि मैं लॉस बुक करूंगा। तो नेचुरल टेंडेंसी हम सबकी यही होगी कि प्रॉफिट वाला लेग बुक करें, रेंज को नैरो करें, प्रीमियम ज्यादा रखें। ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि एडजस्टमेंट दोनों तरीके से करके दें, जिसमें आपका कंफर्ट जोन बेहतर हो वो करते चले जाए। इज दैट ऑल राइट?
अब और भी तरीके हैं। अब क्या तरीका है? अब तरीका ये है कि क्यों बुक करना, कुछ भी बुक नहीं करेंगे अभी तो। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम सारा कैपिटल ना लगा दें पहले ही ट्रेड में। ठीक है? तो क्या करेंगे, इसका एक काउंटर ट्रेड लगाएंगे। ये अगर कॉल 370 हो चुका है तो इसकी जगह पे अब एक हम पुट बेच दें 230 की, जिसका डेल्टा 0.2। और एक पुट और बेच दें जिसका डेल्टा, तो नो डाउट पहले हमारा 30,000 मार्जिन लगा हुआ था, अब हमारा 60,000 मार्जिन लगा हुआ है। और ये अब दोनों ट्रेड में हम पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये हमारा वे फ्री हो सकता है। ये भी एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो जो लोग 100% कैपिटल पहले ही ट्रेड में नहीं लगाएंगे, बचा के रखेंगे, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो, क्योंकि आप बुक करोगे फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, आप कितनी बार बुक करते रहोगे? तो अगर आपके पास कैपिटल की समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ 30,000 ही है, मार्जिन मनी तो 35,000 ही लग रहा है, अभी देखा मैंने एक में। तो जिसके पास 35,000 की जगह 1 लाख हो, 70-80,000 हो, दो लोग दो लेग कर सकते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा ये है कि कोई भी ना ले, और उसकी जगह पे इस तरीके से बनाए कि एक और आयरन कॉन्डोर बना ले। हेजेस का डेल्टा क्या होगा? हेजेस तो आप रेंज का लेते जा रहे हो, हेजेस का डेल्टा भी वही होगा, 6 लेग नहीं 8 लेग हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 8 लेग्स। ये तो हेजिंग वाले लेग्स अभी दोनों के बनेंगे, इसका जो बचा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका डेल्टा भी बढ़ा हुआ है ना? तो जब हम नई लेग बनाएंगे यहाँ पे, ये वाली, ये आपका नया ट्रेड है डेल्टा का, विद न्यू डेल्टा। तो इसका भी प्रोटेक्शन लेकर के चलेंगे।
कुछ ऐसा, राइट। तो गैप जो आप बना के चल रहे हो इसमें, वो तो पहले का बना हुआ है, इसका तो कुछ करना नहीं है, राइट। नीचे वाला जो आप बना रहे हो अब, उसमें भी इसको एक इंडिपेंडेंट ट्रेड की तरह ही आप बनाओ, कि इस इंडिपेंडेंट ट्रेड में भी प्रॉफिट हो, बस ये इसको न्यूट्रलाइज करता हुआ रहे। सो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जो रेंज रख रहे हो इसमें, जैसे 300 पॉइंट का अगर गैप रखा है, यहाँ पे मैंने वो नहीं रखा ओटीएम 500 और ओटीएम 800, लेट से आपकी ओरिजिनल ओटीएम 500, ओटीएम 500 थी, ये ओटीएम 800 था, ओटीएम 800 था, यहाँ पे आपने ओटीएम 600 कर दिया, ये आपका ओटीएम 300 था पुट का। तो अब यहाँ पे अगर 300 पॉइंट का गैप बनाया है, तो यहाँ पे भी ओटीएम 900 कर लीजिए, यहाँ पे ओटीएम 600 वाला बाई कर लीजिए, जो बाइंग वाला है। सिंपल है, ये समझ में आ गया, अपने आप वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे तो समझ में आ गया होगा। सर थर्ड टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे? अब थर्ड टाइम एडजस्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि एक दो ट्रेड हैं, तो दो को ट्रेड करने के लिए दो और ट्रेड डालने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो पहला लेग में आपको 25% कैपिटल लगाना है, दूसरे बार एडजस्टमेंट में, सेकेंड टाइम ऑफ एडजस्टमेंट में 25% कैपिटल लगाना है, और थर्ड वाले में 50% कैपिटल लगाना है। तब जाकर के ये सारा का सारा एडजस्ट होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया अश्विन? आप इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया? सेंसिबल पे बेकार में डिपेंडेंट हो आप लोग, कभी विजुअलाइजेशन करना सीख नहीं पाओगे आप। दिस इज लाइक योर स्लेट, दिस एक्सेल शीट। अब मार्जिन मनी निकालना ना, 30,000 इसका लग रहा है, तो इसका भी 30,000 ही लगेगा, 2-4 हजार ऊपर नीचे होगा। और प्रॉफिट भी आप मैनुअली निकालो। 4 लेग का डेल्टा कैलकुलेट करेंगे फॉर थर्ड टाइम, बिल्कुल, और उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये है हमारा। अब क्या होता है, मार्केट और 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है या नीचे आती है, तो अब इन सब का रेट चेंज होगा। 270, 450, इसका कम होगा 190, इसका कम होगा 290, ऑब्वियसली तब तक टाइम लगा होगा, थोड़ा थीटा डीके भी होगा, मगर मैं वो अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, बस डेल्टा के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ये डेल्टा 0.24, 0.45, -0.17, -0.35, फिर से डेल्टा पॉजिटिव हो गया ये 0.17 का। अब इसे मुझे अगर फिर से एडजस्ट करना है, आप बोल रहे हो थर्ड लेग, तो इन दोनों के भी काउंटर लेग्स आपको लाने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी, इसके भी और इसके भी, तब जाके आप बोलोगे मैं थर्ड टाइम एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। बट आई मीन टू से
थर्ड टाइम एडजस्टमेंट करोगे आप, नहीं करोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई डोंट वांट टू एडवोकेट दैट। आप करना चाहो तो करना ऐसे ही पड़ेगा कि फिर से इस कॉल का एक न्यूट्रल पोजीशन लाना होगा, इस कॉल का एक न्यूट्रल पोजीशन लाना होगा, इस पुट का एक न्यूट्रल पोजीशन लाना होगा, इसका भी एक लाना होगा, इस कॉल के साथ एक पुट का, इस कॉल इस पुट के साथ एक कॉल का। 1200 1200 कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम हो गए। ऐसा कुछ आपको बनाना होगा, डेल्टा अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 'दैट वाज शुभेंदु कुमार। तो ये आपका डेल्टा हो गया थर्ड टाइम पे। These trades will be for how many days? It is not to do with how many days, but you you should rather see कि कितना डेल्टा चला जाए मनी, लाइक अगर दोनों हम लोगों ने डेल्टा न्यूट्रल शुरू किया है तो किस लेवल पे जाके एडजस्ट करना चाहिए। हो सकता है एक ही दिन में चला जाए 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, तो उसी दिन सुबह आपने ट्रेड लिया तो शाम में एडजस्ट करके आप जाना चाहोगे, या 1 डे या 2 डे के बाद करना चाहोगे आप। यहाँ पे टाइम से ज्यादा ये वाली बात है कि मार्केट कितना उछल कूद मचाई है। थर्ड ट्रेड एडजस्टमेंट इज लास्ट एंड देन एग्जिट। आप थर्ड करो फोर्थ करो, करना यही है, एट द एंड ऑफ द डे आपको डेल्टा न्यूट्रलाइज करना है। आई मीन ये कोई ऐसे दे वाक्य नहीं है कि थर्ड टाइम के बाद करना नहीं है, आप करो उसके बाद भी करो। अगर डेली डेल्टा चेंज होता है तो डेली एडजस्ट करना है, और सम टाइम डे एक फर्स्ट। पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि हम लोग एडजस्टमेंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ट्रेड बना के मीन रिवर्जन में बिलीव करके छोड़ दें कि ठीक है अभी ऊपर गया है बट मैं तो पूरे महीने के लिए लगाया हूँ, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी है, मैंने अपना 100% कैपिटल जो ऑप्शन के लिए आयरन कॉन्डोर में एलोकेट करके रखा हुआ था वो लगा के छोड़ दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एवरीबडी हैज टू डू द एडजस्टमेंट। then there will be second set of people who will be doing just one adjustment, and they can do it on two level. One is time frame level कि मैं एक हफ्ते तक तो कुछ नहीं करूंगा, देखूंगा, मुझे पता ही है मेरा मैक्स लॉस क्या है, एक हफ्ते बाद मैं एडजस्टमेंट करूंगा। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि जैसे ही मेरा डेल्टा 0.2 पॉजिटिव हो जाए या -0.2 आ जाए तब मैं एडजस्ट करूंगा। लेकिन जो भी आप करना चाहते हो उसको फिक्स करना पड़ेगा कंसिस्टेंट। यहीं पे प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप एक ही तरीके से, एक ही अप्रोच से, एक ही स्टाइल से अगर मार्केट को आप देखते रहोगे और उसके ऊपर एडजस्टमेंट करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो प्रोबेबिलिटी जो आपके फेवर में ऑलरेडी है वो काम करेगी। यू डो नॉट हैव टू बी ए जंपिंग जैक। जिन्होंने सोच लिया मैं एक वीक में एडजस्ट करूंगा, मेरे हिसाब से उनको एक वीक रुकना चाहिए। जिन्होंने ये सोच लिया कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे आते ही करना चाहिए, उन्हें हर बार यही करनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। आप बस एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है तो रोज, आई हैव आंसर्ड दिस, व्हाई ड्यूरिंग मार्केट अप कॉल सेल इंक्रीजिंग, व्हाई ड्यूरिंग मार्केट अप कॉल सेल इंक्रीजिंग। कॉल तो ऊपर जाने पे इंक्रीज करेगा ही। हम इन रिवर्जन पे बिलीव करते हैं तो रेंज ब्रेक के बाद एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रेंज कहाँ ब्रेक हो रहा है? हम लोग तो कोई रेंज वैसा लेके चल नहीं रहे हैं कि ये रेंज है उसके ऊपर ब्रेक करेगी। मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, मीन रिवीजन पे बिलीव करने का बस इतना सा
मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है वन साइडेड तो नीचे भी आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। Is there any certain figure or percentage at which trade needs to be adjusted? So that's what I said. Some people can follow it time frame wise, some people can follow it delta wise. एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मार्केट करना है या ईओडी पर? मतलब वो ड्यूरिंग मार्केट ही करेंगे, एंड ऑफ डे पे कैसे करेंगे? 3 बजे करेंगे, 2:30 बजे करेंगे? How many times we make adjustment? Do we need to keep looking at market continuously? I don't think so. You have to decide it. I mean, if someone is there who want to look at market continuously, he's an active trader, he can keep checking that and keep adjusting. If you're one trader who just have put one trade and want to wait till 1 week, you can be that also. But मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि जो भी डिसाइड करें शुरू में, आप अपना स्टाइल एक बार डिसाइड कर लें, मार्केट को मौका दें आपके साथ जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए। कितना डेल्टा में गैप होने पे एडजस्टमेंट करेंगे? 0.2। If there is a sharp increase in either of premium when close to expiry due to market volatility, is it a good idea to stay in trade and adjust it or exit the trade? Sharp increase either of premium when close to expiry, क्लोज टू एक्सपायरी तक मेरे हिसाब से तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम मंथली आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं तो जब उसका 75-80% प्रॉफिट निकल के आ जाए, वेट नहीं करना चाहिए क्लोज टू एक्सपायरी जाते वक्त। और क्लोज टू एक्सपायरी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां पे एडजस्टमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है। बट वही मैं बोलना चाहूंगा फिर से दैट this is just based on the experience I told you, and I want to be proven wrong. You can try everything in the paper trade. किस सिचुएशन में कौन सा एडजस्टमेंट करना है? सिचुएशन तो इतनी सारी हैं कि उसको लिस्ट डाउन करके कहीं पे नहीं लिखा है मैंने। फॉर डूइंग डेल्टा न्यूट्रल कैन वी बाय कॉल और पुट? वही कर रहे हैं हम लोग विजय। To achieve overall delta neutral, can we increase buy leg? So what Rajesh is saying is this. He is saying that कॉल बेचा 15, पुट बेचा 15, 300 का, 300 का डेल्टा है 0.3, 0.3। अब चेंज हुआ प्राइस प्लस 200 से, ये आ गया 360, ये आ गया 240, डेल्टा आ गया 0.4 माइनस 0.2। His question is that instead of booking any leg or doing anything, can we not have a situation like this where दो पुट ले लें, सेल कर दें, और फिर भी हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन। तो पुट का सिचुएशन आप डबल करना चाहते हो या कॉल का डबल करना चाहते हो, एक बात तो आपको समझ में आएगी, और वो ये कि मार्जिन मनी बढ़ेगा, रिटर्न अगेंस्ट द कैपिटल कम होगा। सीधा सीधा आपका मार्जिन मनी देखो डबल हो गया। कॉल आपने अब बेची नहीं, तो वहां से जो प्रीमियम आना है वो रह जाएगा। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टैंस मेरा फिर से वही रहेगा, करके देखिए। डिफरेंस बिटवीन आयरन कॉन्डोर और कैलेंडर, कैलेंडर जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं पवन। प्राइस डिफरेंस इज नॉट वेरी व्हाट यू कैन से, इतना प्राइस डिफरेंस को लेके मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ। आई एम मोर कंसर्न अबाउट डेल्टा न्यूट्रल तो हो गया, मार्जिन मनी बढ़ गई, और प्रीमियम जो लिया जा सकता था वो छूट गया।
ओवरऑल आरओआई लॉन्ग टर्म में गिरेगी in terms of percentage to exit from the trade? I think this is a good question. What would be the risk reward in terms of percentage to exit from the trade? So let's say हम लोगों ने ट्रेड बनाया जिसका, पहले तो मैं क्वेश्चन समझा दूं अखिल का. तो अखिल क्वेश्चन इज कि रिवॉर्ड, राजेश आई थिंक आई एक्सप्लेन योर क्वेश्चन ऑल्सो टू द पीपल एंड आंसर दैट ऑल्सो, यू कैन डू दैट. आई रियली शुड नॉट डू इट. Okay. Now, अखिल क्वेश्चन इज कि रिस्क है और रिवॉर्ड है 4000 का, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमने रखा. अब देखिए रिस्क 4000 का है, रिवॉर्ड 4000 का है, एक हफ्ता निकल गया और स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आई 2000 रुपये. कोई मुझे बता सकता है कि अब उसी ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रह गया होगा उस पॉइंट से जहां पे ट्रेड में प्रॉफिट 2000 का बन चुका है. इस पोजीशन पे लेफ्ट आउट प्रॉफिट क्या बचा हुआ है अभी और टू अचीव करना 2000. अभी भी मैक्स लॉस कितना हो सकता है इस पॉइंट से? नहीं, 2000 जो प्रॉफिट आ चुका है वो भी जा सकता है और 4000 पहले का रिस्क था वो तो जा ही सकता है. तो वो जो एडजस्ट होने के बाद, आई मीन मूव होने के बाद, एक जर्नी के बाद जो मैक्स लॉस है वहां से 6000 हो जाएगा. तो आप अगर अभी तक मेंटेन कर रहे थे 1:1 तो सडनली ये अब 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे चला गया. क्वेश्चन इनका यही था कि कौन से लेवल पे जाके हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, एक बार मैं रीरीड करता हूँ तो क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन था. व्हाट वुड बी द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? नहीं, yeah, this Akhil Sharma question. What would be the risk reward in terms of percentage to exit from the trade? So till the time, Akhil, you understand this, okay, that now your risk reward ratio has shifted from 1:1 to 1:3, and you are okay or not okay with it, you can take a conscious decision and aware decision. प्रॉफिट ऐसा भी हो सकता था कि ये 3000 हो जाए. अब यहाँ पे 1000 और प्रॉफिट बचा है और यहाँ पे जो 4000 हो सकता था वो अरे 3000 7000 हो गया. सडनली हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7. क्या इसके बाद भी आप रुके रहोगे अगर आधा महीना बाकी है तो, या 10 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है? मैं नहीं रुका हुआ रहूंगा फॉर श्योर, राइट. जब हम एडजस्टमेंट के गेम में आ गए हैं, एक्टिव ट्रेडर बन चुके हैं, तो ये वाली चीज देखते रहनी पड़ेगी कि अब इस ट्रेड में मेरे लिए क्या बचा हुआ है. और इस पे भी एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये जब भी आप डिसाइड करें कि मैं 60% या 70% जो प्रॉफिट आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, मैं पूरे महीने वेट नहीं करूंगा और अगले महीने में घुस जाऊंगा, वहां पे थोड़ा प्रीमियम कमाऊंगा, तो उसको भी रिलीजियसली फॉलो करना है महीने दर महीने. अंडरस्टूड? This example is for sell only. If we have buy, then we need to adjust buy as well, right? If we need to, समझा नहीं मैं, दोनों एग्जाम्पल तो ले ही रहे हम लोग हर बार. What would be the best risk reward ratio? रिद्धि, इट्स ए बैलेंसिंग थिंग, राइट. रिस्क ज्यादा होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा, आप किस में कंफर्टेबल हो आपको देखना है. बट मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली आप बहुत कंफर्ट जोन में फील करोगे वैसे ट्रेड के साथ जो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हो. सो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या 1:2, सॉरी 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 2 रुपया रिस्क लेकर के 1 रुपया बनाने का ट्रेड, उसमें रिस्क काफी कम रहेगा प्रोबेबिलिटी का. Is there any option in Quantman to adjust delta automatically or manually we have to adjust? I don't think automatically उसमें trailing का कुछ होगा.
देखना पड़ेगा अभी मुझे। मैंने तो यूज़ नहीं किया है क्वांटमैन में, बट आयरन कॉन्डोर के लिए क्वांटमैन क्यों यूज़ करोगे? आप मैनुअली कर सकते हो, आप बेटर एग्जीक्यूशन। जबकि दोनों मार्केट न्यूट्रल हैं, हम कैलेंडर पढ़ चुके हैं और दोनों इम्प्लीमेंटेशन के बाद। नहीं, अभी ये आयरन कॉन्डोर पे ही मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ चुके हो, आप रिपीट कर रहे हो यहाँ पे, बाकी नहीं पढ़ चुके ना। प्लीज ऑल्सो शेयर योर टेक ऑन एडजस्टमेंट फॉर वीकली ट्रेड और डेली ट्रेड्स। डेली ट्रेड में आयरन कॉन्डोर में क्यों एडजस्टमेंट कीजिएगा? बट अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच रहे हो तो आप कर सकते हो सेम मेथोडोलॉजी पे। फॉर एडजस्टमेंट कैन यूज नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी ट्रेड। नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी ट्रेड पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उनका भी तो डेल्टा न्यूट्रलाइज उसके थ्रू भी कर ही सकते हैं, डेल्टा न्यूट्रलाइज। और वो भी हमारा डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड होगा। बट एक्सपायरी के दिन जा करके एक ट्रेड एक्सपायर हो जाएगी और दूसरे। आइडियली यू शुड नॉट, अभिषेक। आंसर इज नो। उसी महीने में कीजिए अगर आपको अपने अकाउंट को न्यूट्रल रखना है तो। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट थियोरेटिकली द आंसर इज नो। बिकॉज आपको सारे ट्रेड एक साथ क्लोज भी करने हैं, ये भी याद रखना। तो वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि जो अगले महीने से आपने एडजस्ट किया है वो ऊपर नीचे कुछ भी उसमें हो सकता है। और एक्सपायरी के दिन आपको ये वाला लेग क्लोज करोगे लॉस में, और अगले एक्सपायरी में वो वाला भी लेग करोगे क्लोज लॉस में। हो सकता है ऐसा। तो दैट इज नॉट करेक्ट। गुड दैट यू हैड गुड दैट यू आज दिस क्वेश्चन। वेरी गुड कि आपको कम से कम वो बात आई दिमाग में, आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया। व्हेन शुड वी गो फॉर 0.2? मैंने बोला था कि अगर डेल्टा पॉजिटिव 0.2 हो जाए या -0.2 हो जाए, 0.25 हो जाए, तो वहां से आप सोच सकते हो इसको करने के लिए। इफ एनी एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर डेल्टा न्यूट्रल और आयरन कॉन्डोर। सारे एल्गो एक जैसे ही होंगे, आप बना भी सकते हो, बट क्वांटमन में आई एम श्योर आयरन कॉन्डोर का होगा। देखा नहीं हम लोगों ने, देख लेंगे एक बार उसको। ऑल राइट, थैंक यू ऑल। कल इसके ऊपर जो कुछ भी होगा आप लोग एडजस्ट कीजिए। मोइनक आपको हेल्प करेंगे उसमें। According to volatility, we cannot get the same delta for call, sell, and put sell. Suggest how to take the strike price for both. आपका आप जो ट्रेड में हो अभी, पेपर ट्रेड में, राइट, आप उसमें बताना कि क्या हो रहा है आपका, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कल मोइनक आपको समझाएंगे। डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट बट नीड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। नरेंद्र जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, उस समय देख नहीं पाया, एंड अभी देखता हूँ। सो एंड आई रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। ये बहुत छोटा आपने भेज दिया, पहले आप इसको कैसे देखूं मैं इसको, आप बताइए। और जिस जिसका देखना है आप बताना। वो मैसेज पढ़ा था, मेरे दिमाग में रह गई थी बात की, कुछ लोगों का ट्रेड नहीं देखा हूं मैं।
नहीं हो रहा ये जूम पे भी, एक सेकंड डाउनलोड करके देखता हूँ। ये शायद टाइपो है, आपने 2114 लिख दिया है। 214 होगा। इसीलिए बहुत प्रॉफिट हो रहा है आपको। और इसीलिए शायद आप चाहती थी कि ट्रेड देखूं मैं आपका। मैक्स प्रॉफिट नहीं हो सकता है इतना। ये ठीक है। ठीक है, बट इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड करना चाहती हैं? देखो, ट्रेड सेफ है, बट डू यू रियली वांट दिस? 4 रुपया रिस्क लेके 1 रुपया बनाना, या ये भी? आप इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू विल डू द एडजस्टमेंट, इसको एडजस्ट करना भी आसान रहेगा। इस ट्रेड में तो गलत ही है, कुछ तो गलत है। -15 किया है। अब कॉल फिर नीचे वाला, मतलब आपने बाई बड़ा वाला किया और सेल छोटा वाला किया, गलत है ना ये ट्रेड। और ये तो किसका है ये? निफ्टी का इतना छोटा छोटा ऑप्शन, 2 रुपए का, 1 रुपए का। नहीं, ये तो गलत है। ये ट्रेड क्यों बनाएंगे आप कल माइनक को पकड़ो। यू नीड सम क्लास ऑन दिस। माइनक एक बार कल जब थोड़ा समझा देना इसके ऊपर, दिस इज लाइक, या आगे से भी ये रिव्यू करो इस तरीके के ट्रेड्स। नरेंद्र जी, आपको थोड़ा सुधार की आवश्यकता है आपके ट्रेड्स में। ठीक है, आपको माइनक हेल्प करेंगे, डोंट वरी, अभी भी आपने अच्छा किया है। हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। देवेंद्र, 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 तुम्हारे ट्रेड्स तो आधे टाइम माइनक तुम्हारे साथ ही कॉल पे रहता है ना, मेरे को याद है उस दिन भी। इज ही द सेम देवेंद्र माइनक? एवरीवन, अभी जिसका भी करना है आप लेटेस्ट भेजते जाओ। यहाँ पे पीछे का नहीं दिख रहा, अभी दोबारा से आप डालो यहाँ पे, मैं देखता हूँ फटाफट। ठीक है। थोड़ी 9, 34, थोड़ा सा
थोड़ा सा मिसअलाइंड है। आप एक बार देखो इसको, 0.01 0.02 पे रखो तो सही रहेगा। ये भी थोड़ा मिसअलाइंड है, आपने पुट पे ज्यादा रख रखा है, कॉल पे कम रख रखा है। ये फोर, ये स्टार्ट ही ऐसे किया है, ऐसा क्यों? कॉल सस्ता वाला बेचा है, महंगा खरीद लिया। गलत है ये तो, गलत बना हुआ है ये कुछ। -15 जिस पे गलत है इसमें। यू नीड सम करेक्शन। माना कि एक बार रिव्यू कर लो सारे। आई एम मेकिंग यू को इंस्ट्रक्टर, को होस्ट। माना कभी कर लो, अभी है टाइम। जो मे बी आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नो और लेट द रिकॉर्डिंग गो, बिकॉज वो बड़े वीडियोस फिर बन जाते हैं। तो एक बार मोइना, कैन यू जस्ट रिव्यू ऑल द ट्रेड्स? आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? Okay, let me see. Yeah, I made you host. Try now. सर कैन यू? Yeah, yeah. हेलो? Yeah, Moinak, I can hear you. हेलो? Yes, Moinak. सर देयर इज सम नेटवर्क इशू आई गेस है। Okay, आई no कैन problem. नॉट, It's okay, it's देयर इज okay. अ प्रॉब्लम हैपनिंग विद मी। Yeah, 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 yeah. Sure, ignore, ignore. I'll look into it. Don't worry. ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों कर रहे हो आप? ये क्या नाम है भाई? भास्कर? This is the start of your trade, right? Why you are not making it delta neutral? Are you there, Bhaskar? Yeah, so why this way? ये 35, this is 131, 57, 233. I mean, you have done it purposefully. You had some idea about why you are doing it, or this is good, this is okay, but इतना कम प्रीमियम क्यों है? मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस 1:4 है। Yeah, so you now understand, Swapan, what you have to do, right? ठीक है, this is fine, but if you are okay with this risk reward ratio, again 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो क्या आप इस ट्रेड से कंफर्टेबल हैं? आप कंफर्टेबल हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज ट्रेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमेश, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, भाई प्राइसिंग वाला इशू है इसमें। जी, सेम हेयर, प्राइसेस आर मिसअलाइंड।
दिस इज परफेक्ट। डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू गलत लिखे हैं आप। माइनस में होगा पुट का डेल्टा, और प्लस में होगा इसका डेल्टा। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। मंथली वाले में बहुत आसानी से आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड बना सकते हैं, और रेंज भी ठीक ठाक रहेगा अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो। ये बताया जा चुका है पहले, आप उसको देखिए। बाकी लोगों के तो आ रहे हैं ना 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के भी ट्रेड। दिस इज ओके। ये पहले हो चुका है। ठीक है। ठीक है। दिस इज ओके। इसमें डाल लीजिए, ये ठीक है। मतलब 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। दिस इज गुड। दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है ये। ऑलराइट। कभी जो भी आपके ट्रेड बने हुए हैं इनमें जो भी एडजस्टमेंट करना है, in iron condor we have two sell leg and two buy leg. If we get total point 0.2 delta after some time positive, can we buy a put of -2 point? अभी मैंने इसका आंसर दिया कि आप ऐसा करेंगे, सिर्फ पुट बाई कर लेने से हो जाएगा? नहीं, पुट बाई करने से सिर्फ नहीं होगा, वो पूरी ट्रेड एडजस्ट करनी है। हाउ इज थीटा रेलेवेंट फॉर आईसी को, आईसी ट्रेड्स? अभी आप थीटा के बारे में मत सोचो, आप बस ट्रेड बनाओ और उसको एडजस्ट करो। रेलेवेंट तो बस इतना ही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल कलेक्ट किया है आपने प्रीमियम, वो धीरे धीरे करके सारा डिके होगा, वही आपका प्रॉफिट है। उसी को थीटा बोलते हैं, पर डे जो डिके इन प्रीमियम होता है। बट जिनको भी मैं अभी आयरन कॉन्डोर समझाया हूँ, उनको थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूँ, उनको सिर्फ डेल्टा पे ही ट्रेड करने बोल रहा हूँ मैं। बट थीटा ऑब्वियसली रेलेवेंट है। एवरीवन, मोइनक विल रिव्यू ऑल अदर ट्रेड्स टुमारो। अभी जितने हो सकते थे मैंने कर दिए हैं। He will review and give you comments. Thank you all. Good night. Stop the recording.